एक बीवी अपने शौहर से कहती है कि फ़र्ज़ करें कि अगर मैं आपसे प्यार से बात करूँ और आपसे 1 साल तक लड़ाई ना करूँ, तो इसके ऊपर ना शौहर ने ज़ोर-ज़ोर से हँसना शुरू कर दिया। तो बीवी ने कहा, "क्या हुआ है?" तो कहने लगा, "मुझसे तो फ़र्ज़ भी नहीं हो रहा।" तो ये जो बात है कि हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो सियासत में गूगल प्ले स्टोर का बहुत बड़ा रोल है, जहाँ पे हमें एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और गेम्स वगैरह सारा कुछ बहुत हमें कंटेंट मिलता है। और फिर यही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है हम अननोन सोर्सेज है, जब हम इंस्टॉल करेंगे तो हमें वायरसेस भी अटैक करेंगे और हमारा डाटा भी स्टील होगा। इंडिया का अगर फॉरेन रिजर्व चेक करें, उनके तकरीबन 600 बिलियन डॉलर के करीब है और हमारे सिर्फ 8 बिलियन डॉलर्स हैं। तो वो एक जायंट है इकोनॉमिकली, ग्लोबली। और फिर ये है कि उसे यूएस मतलब प्रोटेक्ट करता है, पीछे तो उसे फेवर्स देता है। एक तो हमारा ग्लोबल इमेज जो है वो ख़राब होगा कि हम कितने बैकवर्ड हो गए हैं और हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं और हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रहे। जो यूएन का जो 1947 में जो आया था, रेजोल्यूशन 47 नाम उसका नंबर है, रेजोल्यूशन 47, उसमें था कि इंडियन अपनी फोर्सेस बैक करे, रेफरेंडम हेल्ड कराया जाएगा और पाकिस्तान आर्मी भी वहाँ से बाहर निकले। पाकिस्तान अभी नहीं निकली। हम कहते थे इंडिया गंदा है, हम भी तो गंदे हैं हमारे पास। इसके अगेंस्ट में जाके उन्होंने एक मूवी बना ली है, ठीक है, जिसमें वो हिंदुओं पे जुल्म दिखा रहे हैं, ठीक है। तो मेरा ख्याल है, और एक ये वन साइडेड जो है अपना रोल उन्होंने मूवी के अंदर प्ले किया। राहुल गांधी ने कहा है ना कि वी हैव गिवन 1000 किलोमीटर ऑफ एरिया टू चाइना विदाउट अ वॉर। मेरे ख्याल से जो लेकिन मज़े की बात ये है कि इस्लामी रिवायात में आप खलीफा से चादर का हिसाब तो ले सकते हैं, लेकिन आपने इस बात को असर्टेन किया है कि आप सिपह सालार से और काज़ी से उसके असासों का हिसाब नहीं ले सकते। क्या कहेंगे आप इस हवाले से, अगर गूगल अपनी कुछ सर्विसेज पाकिस्तान में बंद कर देता है तो पाकिस्तान के लिए कितनी मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी? हमारे पहले ही कोई आईटी की सूरत हाल कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। ऐसे ही है, क्योंकि देखें इंडिया में अगर हम देखें ना तो वहाँ पे गूगल की सर्विसेज बहुत अच्छी हैं और अगर वो कोई भी वायलेशन करते हैं तो उनको फ़ाइन किया जाता है प्रॉपर्ली इंडिया की तरफ से। लेकिन पाकिस्तान में हमारे पास चूँकि पैसे ही नहीं है, इसलिए गूगल जो अपनी सर्विसेज को बंद करना चाह रहा है, और जिसमें मेनली जो है गूगल प्ले स्टोर का बहुत बड़ा रोल है, जहाँ पे हमें एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और गेम्स वगैरह सारा कुछ बहुत हमें कंटेंट मिलता है। और फिर यही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है हम अननोन सोर्सेज है, जब हम इंस्टॉल करेंगे तो हमें वायरसेस भी अटैक करेंगे और हमारा डाटा भी स्टील होगा। तो ये एक बहुत ही गलत इक़्तिदाम है और हमें जो है ना इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। पाकिस्तान ने गूगल को 33 मिलियन डॉलर पे करने हैं, जो कि पाकिस्तान नहीं कर पा रहा, क्योंकि पाकिस्तान के मौशी हालात सबके सामने हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल है और हमारी इकॉनमी जिस तरह से डाउनफॉल का शिकार है, पाकिस्तान इतनी अमाउंट उनको पे नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से गूगल अपनी सर्विसेज बंद कर रहा है। ऐसे ही है, क्योंकि देखें अभी जो मौजूदा हुकूमत के हालात है ना कि मुल्क जो है बैंकरप्ट हो गया तकरीबन ही, अनाउंस नहीं कर रहे, लेकिन जो बताया जा रहा है कि 100% से भी ऊपर चांसेस चले गए हैं बैंकरप्ट होने के। तो मुल्क जो है बिल्कुल भी अभी स्टेबल कंडीशन में नहीं है। तो ये एक मेरे ख्याल से हमें बहुत कुछ इससे अफेक्ट होगा। सर, किसी मुल्क की मौशी हालात जो हैं उसको बेहतर से बेहतर भी बनाते हैं और बद से बदतर भी बनाते हैं। आपको नहीं लगता कि जब से पाकिस्तान के मौशी हालात और सियासी हालात बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं, पाकिस्तान का हर सेक्टर जो है तबाह होता नज़र आ रहा है? बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो हमें हेल्प करने की बजाय हमारा बायकॉट कर रही हैं। ऐसे ही है, क्योंकि देखें जॉब्स भी ख़त्म होती जा रही हैं और बिजनेसेस भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। हमारी इकॉनमी बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो रही है और लोग जो हैं वो बहुत बुरे हालात में इस टाइम के, जिससे भी आप पूछे ना तो वो आपको कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देगा। हमने हमेशा अपना कंपैरिजन किया है इंडिया के साथ, लेकिन अगर आप देखा जाए इसी सूरत हाल में हम मुआवजा कर लें तो गूगल को इंडिया ने फ़ाइन किया है पिछले कुछ हफ्तों में 2 दफ़ा अच्छी सर्विसेज ना प्रोवाइड करने पर, जबकि पाकिस्तान फ़ाइन दे रहा है। क्या कहेंगे, पाकिस्तान और इंडिया का आईटी कंपैरिजन अगर हम करें तो वो लोग कहां से कहां पहुंच गए और हम कहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं? इंडिया आई थिंक नंबर 3 या नंबर 4 पे है फ्रीलांसिंग की फील्ड में, और हम जो है अभी बहुत पीछे हैं। उनका जो आईटी से जो उनका जो डॉलर्स आते हैं ना उनके मुल्क में, वही तकरीबन 150 बिलियन डॉलर्स हैं, और अभी जो है हम अभी बिल्कुल स्टार्टिंग के ऊपर, हम शायद 8 बिलियन डॉलर्स के अराउंड है। तो अभी हम बहुत पीछे हैं, हमें बहुत काम करना चाहिए और हमें अभी तरक्की की राह पे अभी गामज़न होना चाहिए, ताकि हम जो है उनके जो है पेस को मैच कर सकें। जो भी इन्वेस्टर है, जो भी कंपनी है, वो इंडिया में जाना पसंद करती है, पाकिस्तान की तरफ कोई आता ही नहीं है। आप देख लें, पाकिस्तान में अमेज़न आया, हमने उसका क्या हाल किया।
ऐसे ही अभी सिर्फ अमेजोन ने सिर्फ सेलर लिस्ट में डाला है, और अभी जो है हम वहाँ पे सिर्फ सेल कर सकते हैं, हम चीज़ें नहीं खरीद सकते। लेकिन अगर हम इंडिया में देखें तो वहाँ पे अमेजोन की सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं, वहाँ पे लोग बाइंग भी करते हैं, सेलिंग भी करते हैं, और वहाँ पे और भी बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। अगर हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो वहाँ पे अगर हम गाड़ियों की कंपनी देखें तो वहाँ पे बहुत कुछ है। यहाँ पे सिर्फ हम टोयोटा, होंडा और अभी जो है कुछ एसयूवी की कंपनीज आई हैं, तो अभी हम उनके गिर्द ही अभी हम हैं। लेकिन वहाँ पे देखें तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट में, आईटी की फील्ड में, हर चीज़ में हमसे बहुत आगे हैं वो। गूगल जो है पाकिस्तान में उठा के देखें तो वो कश्मीरी जो पंडित्स हैं, जो हिंदू हैं, उन्होंने ही पहले अटैक किए हैं मुसलमानों पे। अभी भी देख सकते हैं हम, इंडिया ने जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें क्या हो रहा है, वहाँ अभी भी मार्शल लॉ है। नहीं, मार्शल लॉ तो वहाँ पर अभी नहीं है। खैर, कर्फ्यू लगा हुआ है, जो कर्फ्यू भी अभी नहीं है, वो हट चुका है, वो आज से 2 साल पहले की बात है जी। अच्छा, लेकिन जो उसकी वजह कि वहाँ जितनी अभी आर्मी, जितनी उनकी फोर्सेज हैं, वो उतनी कहीं पूरी इंडिया में कहीं नहीं है जहाँ जितनी कश्मीर में है इस टाइम इंडियन कश्मीर ऑक्युपाइड। मेरा पॉइंट ये था वैसे। और उसके अलावा जो अब के वहाँ मुसलमान रह रहे हैं, मुसलमानों के साथ जो उनके प्रॉपर राइट्स नहीं मिल रहे, उन राइट्स लेना भी एक हमारा इसमें रोल अब नहीं है कोई कर सकते। पाकिस्तान का भी एक बड़ा लिमिटेड रोल है इसके अंदर। लेकिन बहरहाल वहाँ के मुसलमान जो इसके चल रहे थे, जो इंडिपेंडेंस चाहते हैं, वो दबाए जाते हैं, वो मारे जाते हैं, और ये रेगुलर बेसिस पे उनके साथ ऐसा हो रहा है। ठीक है, आपने ये बात की, थोड़ी सी हिस्ट्री की बात की, हिस्ट्री के बारे में भी आपको थोड़ा बताऊंगा। लेकिन आपने बोला कि वहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है। नो डाउट पाकिस्तान का ओवरऑल यही स्टांस है कि मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है। लेकिन जब हम कोई वीडियो, कोई प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हैं तो हमारा ये होता है कि हम वन साइडेड बात ना करें, दोनों साइडों की बात करें। अगर उन्होंने ये मूवी बनाई है और उनका ये स्टांस है कि पंडितों पर जुल्म होता है, तो उसकी वजह क्या हो सकती है? मतलब ऐसे ही तो नहीं मूवी बना दी। क्या आपने थोड़ी सी हिस्ट्री अगर आप जानते हो तो ये बताएं कि कश्मीर में मुसलमान पहले आए या पहले हिंदू पंडित थे? क्या आप इस बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं? अगर आप मेरे से बात करें, फ्रैंकली ओपनली बात करें, तो कश्मीर इशू कसूर सिर्फ इंडिया का नहीं है, पाकिस्तान का भी है। जो यूएन का जो 1947 में जो आया था, उस रेजोल्यूशन 47 नाम उसका नंबर है, रेजोल्यूशन 47, उसमें था कि इंडियन अपनी फोर्सेस बैक करे, रेफरेंडम हेल्ड कराया जाएगा और पाकिस्तान आर्मी भी वहाँ से बाहर निकले। पाकिस्तान अभी नहीं निकली। हम कहते थे इंडिया गंदा है, हम भी तो गंदे हैं, हमारी पाकिस्तान आर्मी भी इतनी अच्छी नहीं है जो हम कह सकते हैं। तो ये कसूर हमारा भी है, उनका भी है। बहरहाल जो पाकिस्तान में जो हो रहा है वो एक, हम कह सकते हैं एक बेटर पिक्चर है अकॉर्डिंग, मतलब कंपैरेटिवली उनकी हमें दिखाई ऐसे जाती है ना, शायद ये भी वजह हो सकती है। कुछ मेरे पर्सनल ताल्लुकात भी हैं, दोस्त हैं वहाँ जो वहाँ रह रहे हैं, उन एरियाज में रह रहे हैं, बताते हैं कि यार कई हम जो सुनते हैं वाकई ऐसा नहीं है, इतना मतलब इतना जुल्म नहीं हो रहा। लेकिन जो थोड़ी सी आपकी बात काट रहा हूँ, ऐसे तो पाकिस्तान से बहुत सी ऐसी वीडियोस वायरल होती हैं इंटरनेशनल लेवल पे कि तो क्या यानी दिखाया ही जाता है कि पाकिस्तान में शायद बहुत दहशतगर्दी वाला माहौल है, पाकिस्तान में बहुत नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं। मतलब कोई एक वीडियो कभी किसी लड़की की, कभी किसी की हो जाती है, तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में वाकई ऐसा है? नहीं, ऐसा होता है, एक्सेप्शन केसेस होते हैं जिसमें वायरल उसको वायरल कर दिया जाता है और एक परसेप्शन बना दिया जाता है, पूरा एक इमेज उस पे बेस करता है। जिस तरह अभी ईरान में हो रहा है, वो लड़की का हुआ है, उसमें एक इंसिडेंट है जो एक एक्सेप्शन केस है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज आ चुकी है सामने। उसमें किसी ने जुल्म नहीं किया, वो खुद गिर के कोलैप्स होके हार्ट अटैक से मर गई है। लेकिन वहाँ पर प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं, वो फिर किस चीज़ पे चल रहे हैं? चल रहे हैं। ये आपको जो वेस्ट है, आपको मीडिया जो है, वेस्टर्न मीडिया जिस तरह आपको प्रमोट करता है इन चीज़ों को, जहाँ मुस्लिम कंट्रीज हैं जिनको प्रमोट करता है ऐसी चीज़ें, जहाँ LGBT अंदर लेके आना हो, यहाँ अगर हमारी जो औरतें हैं उनके पर्दे उतारने हो, उसमें वेस्टर्न मीडिया सबसे आगे होता है और उसको कहते हैं बेसिक ह्यूमन राइट्स। कश्मीर पे दोबारा मतलब टॉपिक पे आते हैं कि उनका ये जो स्टांस है कि पंडितों पर जुल्म किया गया और हम ये कहते हैं कि मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है, इसके अंदर आपको क्या लगता है? हिस्ट्री के अंदर मैंने पहले भी ये क्वेश्चन किया था कि पहले वहाँ पर कश्मीर में मुसलमान मौजूद थे या फिर हिंदू मौजूद थे, अगर अर्ली बहुत पुरानी हिस्ट्री की बात की जाए? देखिए, मुगल से हम शुरू करें तो वहाँ से जो कह लें कि जब मुगल आए थे, लास्ट बाबर था, उसका अपना एक दीन बनाया हुआ था उसने, तो वहाँ एक। नमस्कार दोस्तों, अनबज़ न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, पाकिस्तान में प्ले स्टोर बंद होने जा रहा है। तो इसकी वजह ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान 33 बिलियन जो पैसा है वो देना है गूगल को, लेकिन वो दे नहीं पा रहा है क्योंकि उसके पास इतना पैसा ही नहीं है। और इतना पैसा वो लाएगा भी कहाँ, क्योंकि अभी भी वो कंगाली की हालत में, और जो भी कुछ पैसा आ रहा है उसके सरकारी लोग या आर्मी वाले, आर्मी के जनरल लोग पैसा खा के डूब के निकल जा रहे हैं अपने अपने विदेशी यात्रा में, विदेशी पासपोर्ट लेकर वहाँ बस जा रहे हैं। तो वहाँ पे पैसा कहाँ से आएगा जो तो देगा? तो इतना बड़ा कर्जा है कि अभी वो प्ले स्टोर बंद करने जा रहा है। वही इधर इंडिया में गूगल को फाइन पड़ रहा है, फाइन के ऊपर फाइन पड़ रहा है कि
वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है इंडिया में, उसके लिए वहां से गूगल से पैसा इधर फाइन दे रहा है इंडिया को मिलियन, लेकिन उधर 33 मिलियन का कर्जा पाकिस्तान देना है उसको, इसलिए वो नहीं दे पाने की वजह से प्ले स्टोर बैन कर रहा है पाकिस्तान में। तो इनमें चर्चा ये है कि आखिर पाकिस्तान के आम लोग बड़ा बड़ा ऐप जैसे डे टू डे यूज ऐप रहता है, एजुकेशन हो गया, फ्रीलांसिंग हो गया, ऑफिस वर्क हो गया, क्योंकि आजकल वर्क फ्रॉम होम बहुत ज़्यादा हो रहा है, वीडियो कॉलिंग में सब कॉन्फ्रेंस हो रहा है, मीटिंग्स हो रहा है, तो उसका बहुत सारा यूज गूगल ऐप्स में ही रहता है। तो इसके वजह से ये पाकिस्तान में ये चिंता का विषय है। वहीं दूसरी तरफ अभी भी कुछ लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं कि कश्मीर को इश्यू लेके अभी भी वो चिंता में, क्योंकि हाल ही में अभी आर्मी चीफ चेंज हुए पाकिस्तान का, और दूसरे में उसका सरकार भी बदलने वाला है, तो कश्मीर का इशू फिर से उठाएंगे ताकि, और पब्लिक को और कुछ मालूम नहीं, कश्मीर इशू उठा के जितना भी घटिया काम हो, जितना भी करप्शन हो, कर लेना अपना देश में, और इसके लिए उनके सरकार भी इसका उनको इजाजत देता है कि ये सब कर लो। और वही कुछ लोग ऐसा ही मानते हैं कि दोनों तरफ से ही इसका समाधान होना चाहिए, पाकिस्तान का भी कुछ मसला है और इंडिया का भी मसला है, एक हाथ से नहीं होगा। और कश्मीर में हाल ही में बहुत शांति है, लेकिन फिर भी उसको ब्लेम किया जा रहा है, पाकिस्तान के बहुत सारे लोग कुछ हिस्सों में ब्लेम किया जा रहा है, कुछ लोगों में ऐसा है कि कश्मीर में बहुत दिक्कत चल रहा है, बहुत जुल्म हो रहा है, कर्फ्यू हो रहा है और दहशतगर्दी हो रहा है, वो भी इंडिया वाले, इंडियन आर्मी वाले कर रहे हैं। तो आप लोगों का इसके बारे में क्या ख्याल है, अपना कमेंट जरूर देना, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।